हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्लीवेज की थी O और H के बॉन्ड की अल्कोहल के अंदर। आज हम करेंगे क्लीवेज कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड की अल्कोहल के अंदर। अब बच्चों जी, ये रिएक्शंस होती हैं, ये सिर्फ अल्कोहल्स के अंदर होती है। फिनॉल इस टाइप की रिएक्शंस सिर्फ जिंक के साथ ही शो करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम अपनी, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो इसके अंदर आपके अंदर टेस्ट आएगा ल्यूकस टेस्ट। उसके लिए ल्यूकस रिएजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसका फॉर्मूला है कॉन्क HCl प्लस जिंक क्लोराइड। अब ल्यूकस टेस्ट में होता क्या है, मैंने सिंपली आपको बताया। आप क्या करोगे, उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब लोगे, उसके अंदर अल्कोहल लेंगे और वो जो अल्कोहल होगा हमारे लिए अननोन होगा। इट कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, और साथ में उसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर अननोन अल्कोहल लिया और फिर क्या ऐड कर दिया, ल्यूकस रिएजेंट। अगर जो टर्बिडिटी है वो इमीडिएटली यानी कि डालते ही अपीयर होगी है तो वो अल्कोहल कैसा है, टर्शरी। अगर आफ्टर 5 मिनट्स अपीयर हो रही है तो सेकेंडरी, और अगर कोई भी टर्बिडिटी अपीयर नहीं हो रही है तो वो कैसा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। सो आप ल्यूकस टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल को। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बन जाता है, आपको वो 2 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल देगा, एक प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी टर्शरी। किसी भी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको टेस्ट लगा के खुद डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है। उसके बाद सेकंड पार्ट है रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राईहैलाइड। ये हमने लास्ट यूनिट हेलोअल्केन हेलोअरीन में भी की थी कि अल्कोहल लो साथ में फास्फोरस ट्राईहैलाइड, तो हमारे पास क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड, और फास्फोरिक एसिड क्या हो जाएगा, रिलीज। थर्ड देखिए डिहाइड्रेशन। डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल का निकलना यानी वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज होना। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया, H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस में हीट किया तो मेरे पास एल्कीन बनी और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। तो मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। फिर इथेनॉल लिया, उसकी डिहाइड्रेशन करवाई, किसके साथ हीट करके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन। तो आप देख सकते हो जब मैंने इथेनॉल की हीटिंग की गिवन कंडीशंस के अंदर तो मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, इथीन की, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इसे हमें क्या नाम देंगे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डी मतलब निकलना। अब ये बात तो हमने किसकी कर ली, प्राइमरी की। ऐसे ही सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल को जब हम डिहाइड्रेट करेंगे माइल्डर कंडीशंस में। अब कैसी कंडीशंस हैं, देखो एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। यहाँ पे कंडीशंस क्या है, 85% H3PO4 440 केल्विन। तो मेरे पास क्या बनी, अल्कीन, दैट इज प्रोपीन। यहाँ मैंने लिया टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी है, 20% H3PO4 और साथ में 358 केल्विन टेम्परेचर, तो मेरे पास अल्कीन बन गई। क्लियर हुआ, 2 मिथाइल प्रोपीन। फिर वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, मेरे पास बाहर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल के अंदर सबसे जल्दी किसमें होगी, टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। क्योंकि टर्शरी में थोड़ी सी ही कंडीशंस देने पे, माइल्डर कंडीशंस देने पे प्रोडक्ट बन रहा है। सबसे जल्दी किसमें होगी, टर्शरी, आफ्टर दैट सेकेंडरी, और उससे पहले किसमें होगी, प्राइमरी में। क्लियर हुआ। अब जो मैकेनिज्म है डिहाइड्रेशन का इथेनॉल की, ये एग्जाम के अंदर पूछ भी रहता है कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ इथेनॉल के केस में। तो उसमें जो स्टेप 1 है उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होती है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। कैसे बनता है आप वो देखो। सिंपली मैंने इथेनॉल का मॉलिक्यूल लिया, ऑक्सीजन के लॉन पेयर अटैक करेंगे H पॉजिटिव आयन से, ले लिया उसने। स्टेप क्या है, ये फास्ट है। तो मेरे पास किसकी फॉर्मेशन हुई, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेटेड क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव आयन उसने ले लिए है, और इसका दूसरा नाम है इथाइल ऑक्सोनियम आयन। स्टेप 2 में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्पीसीज की फॉर्मेशन होगी। और ये जो सेकंड स्टेप है रिएक्शन का, ये स्लो स्टेप है। और आपको पता है जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वो कौन सा होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जो स्लो स्टेप होगा वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना हुआ था, ये स्टेप क्या है, स्लो, और हमारे पास यहाँ से क्या हुआ, वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल, ऑक्सीजन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो एक क्या जाती है, अनस्टेबल। तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और फॉर्मेशन होगी कार्बोकेटाइन की। और लास्ट स्टेप क्या होगा, स्टेप 3 के अंदर हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन होगी और वो प्रोटॉन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इस बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपके पास क्या बन गई, एल्कीन। H पॉजिटिव आयन जो स्टार्टिंग में लिया था वो एज इट इज क्या हो गया, रिकवर
कवर हो गया, और वही मैंने लिख दिया द एसिड यूज्ड इन स्टेप 1 इज रिलीज इन स्टेप 3। और इस इक्विलिब्रियम को राइट साइड में डिराइव करने के लिए इथीन को हमें रिमूव कर देना है जैसे ही वो बनता है, क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी ना, वापस भी तो आ सकता है। तो इक्विलिब्रियम को राइट साइड की तरफ मेंटेन करने के लिए हम इथीन को जैसे ही वो बनेगा उसे रिमूव कर देंगे। अब इसी में फोर्थ पार्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सिंपली आपने अभी तक यही पढ़ा है, ठीक है। तो सेम मैंने इस केस में भी क्या किया, अल्कोहल लिया। यहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे बच्चों, एक तो हाइड्रोजन कार्बन का, सेकेंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। मैंने मेंशन भी किया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा और हमारे पास आगे फॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद देखो सच अ क्लीवेज, अब यहाँ पे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी, तो मैं आगे बताऊंगी कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, कंडीशंस अलग अलग होंगी। सच अ क्लीवेज ऑफ एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑकर इन ऑक्सीडेशन, ये किस में होगी? ऑक्सीडेशन में होगी। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लॉस होता है डाईहाइड्रोजन का अल्कोहल के मॉलिक्यूल से। आप देख सकते हो ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, तो डाईहाइड्रोजन क्या हो जाएगी? रिलीज। तो इसलिए से हम क्या बोलते हैं? डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब हमारे पास यहाँ क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, इसकी ऑक्सीडेशन करवाओ, क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर दोबारा ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कब एल्डिहाइड बनेगा, कब एसिड बनेगा, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। अगर आप सिंपली क्या ले रहे हो, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले रहे हो या फिर क्रोमिक एनहाइड्राइड ले रहे हो, तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया। आप पीसीसी ले रहे हो, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इस केस में भी क्या हुआ? अल्कोहल से एल्डिहाइड बन गया। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कीटोन के अंदर बाय CrO3। देखो ये ऊपर दोनों कौन से थे? प्राइमरी थे, ये भी अल्कोहल प्राइमरी, ये भी अल्कोहल प्राइमरी, बट ये क्या है? सेकेंडरी। अब जब सेकेंडरी में ये कंडीशंस लोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। वहां क्या बन रहा था? एल्डिहाइड, यहाँ क्या बनेगा? कीटोन। तो आप लोग कंडीशंस देखेंगे और क्या रिएक्टेंट है वो देखेंगे, उसके बेस पे अपना प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। अब टर्शरी अल्कोहल डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जो टर्शरी अल्कोहल होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है बच्चों? इसका रीजन क्या है कि जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया KMnO4, टेम्परेचर भी बहुत इंक्रीज कर लिया, तो क्लीवेज हो जाती है वेरियस कार्बन कार्बन बॉन्ड, क्योंकि वहां तो क्या है, हमारे पास एक से ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड है, 3 कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो काफी सारे टूट जाते हैं और एक मिक्सचर बन जाता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसके अंदर क्या होते हैं? लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए वहां पे ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कॉपर 573 केल्विन के ऊपर क्या होता है कि जब आप प्राइमरी अल्कोहल लोगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड। जब आप सेकेंडरी लोगे तो क्या बनेगा? कीटोन। जब आप टर्शरी लोगे तो क्या होगी? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो देखो पहला मैंने एग्जांपल लिया प्राइमरी का, सेम कंडीशंस है, कॉपर 573 केल्विन तीनों रिएक्शंस के अंदर, तो क्या बना दिया? एल्डिहाइड। सेकंड मैंने क्या लिया? सेकेंडरी लिया, तो इसमें क्या हो गया? कीटोन। यहाँ क्या लिया मैंने? टर्शरी, बिकॉज 3 मिथाइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द कार्बन टू विच OH group is attached. Condition same, copper 573 Kelvin and there is formation of alkene that is 2-methyl propene. So इस तरीके से ये कैसे बना बच्चों? डिहाइड्रेशन हुई, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। मैकेनिज्म में बिल्कुल सिंपल है बच्चों, इसके अंदर H को अंदर शिफ्ट कर देते हैं, OH बाहर निकल जाता है, तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, जिसके 4 पार्ट्स कर लिए, जिसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है अल्कोहल के अंदर वो क्लीव हो रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने किया था OH की क्लीवेज, आज हमने कर ली कार्बन और ऑक्सीजन की, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल्स। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपको ल्यूकोस टेस्ट अच्छे से आना चाहिए, ये पेपर में पूछा जाता है, डिहाइड्रेशन का पता हो आपको, और ये क्वेश्चन पेपर में बच्चों ऐसे नहीं आते, पेपर में क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट डायरेक्शन की फॉर्म में, कि आपको रिएक्टेंट मिलेगा, कैटलिस्ट मिलेगा, खुद रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बनाना है, या फिर ऑर्डर मेंटेन करो किसी का। ये मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट मिलेगा कि कन्वर्ट करो इथेनॉल को इथीन में विद मैकेनिज्म। क्लियर हुआ? और एक ये लास्ट वाली जो रिएक्शन कराई है, आपको बस हाफ पोर्शन मिलेगा, प्रोडक्ट आपको खुद बनाना होगा। क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर वॉचिंग।